ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे बहनों और भाइयों। बीते हुए कल की मुरली हम सभी ने सुनी और समझी भी। बाबा ने कहा बच्चे, प्रकृति भी पुकार रही है, आत्माएं भी तड़प रही हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। तो फिर हमें अपना फर्ज भी बाबा ने याद दिलाया। हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, कुछ करो, कुछ दो उन्हें, तुम्हारे दर से कोई खाली ना जाए। तो चलिए अपने कर्तव्यों को अपने जीवन का अंग बनाने वाले साथियों, अपने कर्तव्यों को पूरा करते चले, बिंदु बन बिंदु की यादों में समाते हुए सिंधु बनते चले, औरों को भी बनाते चले। आज पुनः साकार मुरली का सार सुनेंगे। मीठे बच्चे, आज की तारीख है 14/4। 14 वर्ष बाबा ने अपने बच्चों से तपस्या कराई, याद है या भूल गए? दुनिया में और बाबा के कार्यों में कैसे एक दूसरे से बातें मेल खाती हैं। बाबा कहते तुम राजयोगी हो, तुम्हारे नेत्र खुले होने चाहिए। 108 रत्नों की माला की चर्चा की बाबा ने, और बाबा ने कहा चैतन्य में तुम यहाँ माउंट आबू में तपस्या कर रहे हो और तुम्हारी जड़ स्थान भी देलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। देलवाड़ा मंदिर बकायदा बहुत ही सुंदर लगता है, सीनरियां और बकायदा। ऐसे ही 14 वर्ष मशहूर हैं राम के वनवास के, आधी आधी। तो बाबा ने भी 14 वर्ष की बच्चों से भट्ठी कराई, तपस्या कराई। उसमें से कुछ ईंटें पक के निकली जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपनी रंगत फैला रही है ना। तो अंक के साथ, शब्द के साथ बाबा की बातें याद आ जाएं, ये भी एक अच्छा पुरुषार्थ है। 14/4/2025। मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। बाप दुख हरने और सुख देने आते हैं। प्रश्न, कई बच्चे किस एक बात में अपना दिल खुश करके मियाँ मिट्ठू समझ बैठते हैं? बहुत जीवन काल में मिले, और मैं तो ये कहता हूं, मैं तब भी कहता था, आज तो बाबा की मुरली में आ गया कि जो डेट फिक्स करने का सिस्टम है ना, ये बाबा ने नहीं किया तो आप क्यों करते हो? आज बाबा कहते हैं कई बच्चे समझते हैं कि हम संपूर्ण बन गए, कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। कई तो डेट दे देते हैं कि हम इतने सन में, इतने तारीख तक, 18 जनवरी तक हम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चे, ये मियाँ मिट्ठू बनना हुआ। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अभी पुरुषार्थ तुम्हें बहुत करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी तुम्हारे लिए पवित्र चाहिए ना। राजधानी स्थापन हो रही है, एक तो नहीं जा सकता है ना। चलो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, क्या उन्हीं से सारी दुनिया चल जाएगी? दुनिया भी तो चाहिए ना, दुनिया चलाने के लिए एक बहुत बड़ी राजधानी है भाई। गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। यह बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते हैं, बच्चे हम सभी मनुष्य आत्माएं, सब मनुष्य हैं, बड़ा हो या छोटा हो, राजा हो या रानी हो, सब मनुष्य है ना। तो बाबा कहते बच्चे सब आत्माएं हैं और तुम सब आत्माओं का पिता मैं हूं, परम पिता परमात्मा। बाबा आकर के भी सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। फिर आधा कल्प के बाद सीढ़ी उतरते उतरते जीवन मुक्ति से जीवन बंध में तुम बच्चे आ जाते हो। फिर बाप आकर के जीवन मुक्त बनाते हैं, इसलिए उनको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। कई बच्चे समझते हैं हम संपूर्ण हो गए या कंप्लीट हो गए, हम ऐसे समझ अपनी दिल को खुश करते रहते हैं। बाबा कहेंगे बच्चे यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना बाकी है। पावन बन जाएंगे तो दुनिया भी पावन चाहिए। एक तो नहीं जा न सके भाई, सबको चलना है राजधानी में। देखो बच्चे, कोई कितनी भी कोशिश करें कि हम जल्दी कर्मातीत को पालें,
परंतु ऐसा होगा नहीं। बनना ड्रामा अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुषार्थ ना करें, लेकिन पुरुषार्थ करके ये ना कर देंगे जी हम तो कंप्लीट हो गए, नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है ना बच्चे, कोई कितना भी पुरुषार्थ करे ऐसे कह ना सके कि हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन गए, और अगर कहता है तो वो झूठ। बाप कहते बच्चे पहले पहले बाप को याद करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो मेल व फीमेल सब आत्माएं सीताएं रावण की कैद में हैं। रावण कौन? 5 विकार, उसके चंगुल में हम सब फंसे हुए हैं। देखो बच्चे, पहले कैसे स्वर्गवासी थे, फिर नरकवासी बने, ये तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो जान ना सके। आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले तो अपने को हिंदू कहलाने लगे हैं, परंतु समझते नहीं, या भी नहीं समझते असुल देवी देवता धर्म के हैं हम। हिंदू धर्म जो है वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, जो प्राय लोप हो गया। वंडर है ना, समझते नहीं। तुम पूछते हो तो कहते हैं हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, पूछो तो मूझ जाएंगे। देवताओं की पूजा करते हैं तो इसका मतलब देवता ठहरे। कितनी अच्छी बात है भाई, हमारे पूर्वज देवता हैं, हमारे कुल देव हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं। अच्छा, ना समझना भी बच्चे ड्रामा में नूद है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। तुम जानते हो पहले पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, पुनर्जन्म लेते लेते यहाँ आकर के पड़े। तुम्हारे में भी कोई कोई तो इन बातों को यथार्थ रीति जानते हैं। कोई स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बातें बैठती हैं, कोई की बुद्धि में नहीं बैठती। यहाँ जो नापास होते हैं उनको छत्री कहा जाता है, चंद्रवंशी में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं 2 कला कम हो गई ना, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में फर्क हुआ ना। तो बाबा ने कहा यहाँ जो लड़ते झगड़ते इधर उधर की बातों में रहते, बाबा के हिसाब से पास नहीं होते, नापास हो जाते, वो फिर चंद्रवंशी में चले जाते हैं। आखिर बाबा के तो है ना। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। जितना जो सुदर्शन चक्र फिराएंगे, औरों को भी सुदर्शन चक्रधारी बनाएंगे, सर्विस करेंगे और कराएंगे, उनको जास्ती पद मिलेगा। बच्चे ये बातें तो कॉमन है, सब जानते हैं, जो जितनी मेहनत करता है उसको फल मिलता है। अच्छा, अब बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र बन जाएंगे, विक्रम भी विनाश होंगे। बाप आकर के तुम्हारी पुरानी दुनिया को ही नया बनाते हैं, अलग से रचते नहीं, पुरानी दुनिया को ही नया बनाते, कलम लगाते ना जैसे। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते। जी बाप में जो गुण है वह स्वयं में भी भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना, परंतु मियां मिट्ठू नहीं बनना। सुदर्शन चक्रधारी बनना भी है, बनाना भी है। बेहद के बाप के द्वारा बेहद की बातें सुन के अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है। बच्चे कभी भी हद में नहीं आना। वरदान, स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्व स्थिति। यह देह भी पर यानी पराई है, स्वयं की नहीं है। स्व स्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है, और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति दिलाता है, न किसी प्रकार का सुख अनुभव नहीं कराती। तो सदा स्व स्थिति में स्थित जो रहता है वो सदा सुख का अनुभव करता है। बच्चे उसके पास से दुख की लहर आ भी नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। ऐसी आत्माएं जो स्व स्थिति में मजबूत हैं। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। अब व्यक्ति इशारा है आज का। कंबाइंड रूप की स्मृति से बच्चे सदा विजयी बनो। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं तू ही तू है। हम कहते हैं कि हम जो करते हैं जहां जाते हैं हमारे साथ बाप है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी साथ साथ है। करणहार और करावनहार दोनों ही आपस में कंबाइंड है। ये शिव शक्ति कंबाइंड रहने वाली दिव्य आत्माओं, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली के साथ। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।